हेलो चिल्ड्रन, टुडे एसएसटी आवर टॉपिक इज़ मुग़ल अम्पायर। आज हम रीड आउट करेंगे कि मुग़ल अम्पायर का इस्टेब्लिश कैसे हुआ है, इसको इस्टेब्लिश किसने किया है, कौन कौन से किंग्स हुए हैं और उन किंग्स ने क्या क्या काम किए हैं। बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी। जब 16th सेंचुरी का स्टार्टिंग ही है 1526 में, जब बाबर ने इंडिया पर अटैक किया। एट द टाइम इंडिया वॉज वेरी मिजरेबल कंडीशन। उस टाइम जो इंडिया की कंडीशंस थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, अच्छी नहीं थी। और इंडिया जो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम में डिवाइड था। दी स्मॉल किंगडम्स वर अनकैपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप एनी फॉरनर एग्रेशंस। मतलब किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का वो सामना करने के लिए रेडी नहीं थे। दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोधी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब इब्राहिम जो लोधी है उसकी बाबर के साथ फाइट होती है और बाबर उसको हरा देता है और वहाँ से मुग़ल अम्पायर एस्टैब्लिश हो जाता है। हिज पर्सनल एफिशिएंस अपोज्ड हिम एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेडेड इंडिया। जो इब्राहिम लोधी था उसके जो सहायक थे उन्होंने वो विरोधी हो गए थे और उन्होंने बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए बुलाया था। अब हम पढ़ेंगे कि बाबर का टाइम पीरियड है 1526 टू 1530। जो बाबर है उसका नाम है जाहिर उद उद्दीन महमूद, कॉमनली नोन एज ए बाबर टाइगर। उसको कहा जाता है बाबर, और उसको बाबर को क्या कहा जाता था? टाइगर, शेर। वॉज ए ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर एंड ए डिसेंडिंग ऑफ तैमूर्स रूरल। ये तैमूर का जो है ग्रैंडसन है। कौन? बाबर। बाबर वॉज ए ब्रेव सोल्जर। बाबर एक ब्रेव सोल्जर है, एक्सपीरियंस जनरल है, वो उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है युद्ध का। ए स्किल्ड हॉर्स राइडर, और वो क्या है? एक अच्छा घुड़सवार है। ए शोर शूटर, निशानेबाज है। एंड ए स्किल्ड स्वॉर्ड मैन, और क्या है वो? तलवारबाज। स्वॉर्ड मैन, तलवारबाज है। आफ्टर बिकमिंग द रूरल ऑफ काबुल ही कॉन्कॉर्ड गजनी समरकंद। जब वो काबुल का किंग बनता है उसके बाद वो गजनी और समरकंद पर अपना अटैक करता है। बट हिज फेलियर टू ब्रिंग समरकंद परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल मेड हिम गिव अप हिज एम्बिशन ऑफ एक्सपेंडिंग हिज अम्पायर इन सेंट्रल एशिया। लेकिन जब क्या होता है, समरकंद में उसको इतना अच्छा वो वहाँ पे फेल हो जाता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती बैटल में, तो वो अपना जो सपना है सेंट्रल एशिया में अपने अम्पायर को इस्टेब्लिश करने का, वो उसका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है बाबर बिकम द रूरर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सेंचुरी। अब जो बाबर है वो फाइट करता है किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। इंडिया में, वो इंडिया में आ गया है और इंडिया में वो इब्राहिम लोधी के साथ फाइट करता है। पानीपत का प्लेस है और 1526 सेंचुरी में वो करता है। बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ खान्स एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। अब क्या होता है, जब बाबर इस फाइट को जीत जाता है तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाती है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। अब जो बाबर है उसकी विश थी कि वो कंप्लीट जो नॉर्थ इंडिया है उस पर अपना कंट्रोल करे। बाबर हैड टू डिफीट राजपूत एज वेल, और इसी सपने को पूरा करने के लिए बाबर क्या है? राजपूतों के साथ फाइट करता है और उनको डिफीट करता है। द टू साइड्स मेट एट ए फोर्स बैटल ऑफ खानवा वेयर राणा सांगा वॉज डिफीटेड। इसी तरह की एक फ़ाइट होती है जिसमें एक साइड खानवा के राणा सांगा है और दूसरी साइड बाबर है और उसको डिफीट करता है। दिस डिफीटेड एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर्स राजपूत। और जो ये खानवा की बैटल है, इसके साथ ही राजपूत के जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर था उनका ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, उनके विरोधी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बाबर वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट ऑल्सो ए लर्नर स्कॉलर। जो बाबर है वो केवल एक सैन्य कमांडर ही नहीं है, एक अच्छा कमांडर ही नहीं है, बल्कि वो एक विद्वान भी है। और ही रोट बाबरनामा और तुझके बाबरी इन तुर्किश, यानी कि तुर्क लैंग्वेज में उन्होंने बाबरनामा और तुझके बाबरी लिखी है। इन शॉर्ट हैंड हम ये समझ सकते हैं कि जो बाबर है उसको हम टाइगर बोल सकते हैं और वो बहुत ही क्या है? विद्वान है। उसकी स्किल्ड बहुत अच्छे हैं, उसको युद्ध की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो निशानेबाज है, वो तलवारबाज है। और उसने इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में क्या की है? बैटल की है और जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और यहाँ से मुग़ल अम्पायर का एस्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट है हुमायूं। अब उनका टाइम पीरियड है 1530 टू 40
एंड उनका 2 पार्ट्स में है ये डिवाइड हुमायूं का। ये क्यों है आगे रीड आउट करेंगे। 1515 टू 1556 नसरुद्दीन महमूद हुमायूं द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। जो ये हुमायूं हैं ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। फेस्ट इन्फ्लुएंस डिफ़िकल्टीज टू रिटेन मुग़ल अम्पायर इन इंडिया। मुग़ल अम्पायर को इंडिया में बनाए रखने के लिए उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करना पड़ा। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविनेंस टू हिज 3 सन्स। जो बाबर हैं उनके 3 बेटों को उन्होंने अलग अलग प्रोविनेंस दिए थे रूरल करने के लिए। हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजर। जो हुमायूं है उसको एक एम्प्टी मतलब खाली उसको क्या मिला है, राजकोष, क्योंकि इतनी ज़्यादा फाइट हुई थी कि जो उसका धन था, खजाना था, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। ही हैड टू फेस अपोजिशंस ऑफ हिज ब्रदर्स। जो उसके ब्रदर्स थे वो उसके विरुद्ध हो गए थे, उसके रिलेटिव्स अफगान्स और राजपूत सभी मतलब क्या है जो हुमायूं है उससे उसके विरुद्ध थे। ऐसे में क्या हुआ, ही मल्टीपल प्रॉब्लम, उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसको सामना करना पड़ा। ही वॉज एडिक्टेड टू ऑप्टिम्स, और उसको क्या है, उसको अफीम की लत लग गई थी। किसको, हुमायूं को। ही लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी, उसकी जो मिलिट्री थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। हिज फादर हैड फेल्ड टू क्रश द पावर ऑफ खान्स फॉर गुड। और जो उसके फादर थे यानी कि जो बाबर जी थे वो उन्होंने जो तुर्क अफ़गान्स हैं उनकी पावर को एंड कर दिया था। थस हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय अफ़गान। अब ऐसे में क्या हुआ, जो अफ़गान हैं उन्होंने हुमायूं को डिफ़ीट कर दिया, हुमायूं को हरा दिया है। और अफ़गान कौन है, शेरशाह सूरी। मतलब शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज की जो फाइट्स हुई हैं उसमें हुमायूं को हरा दिया है बैटल में। वाज फोर्स्ड इन इंडिया एंड टेक रिफ्यूज़ इन ईरान इन 1540। और उसको जब शेरशाह सूरी के साथ फाइट होती है हुमायूं की, क्योंकि हुमायूं के पास ना पावर अच्छी है ना ही उसके पास उसकी जो ट्रेजरी है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो ऐसे में वो हार जाता है बैटल शेरशाह सूरी से और वो ईरान भाग जाता है। रिफ्यूज़ मतलब वो वहाँ से भाग जाता है 1540 तक। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि उसने फर्स्ट पार्ट में ये उन्होंने 1530 टू 1540 तक जो अंपायर किया है, 10 साल का जो टाइम पीरियड है ये किया है। इसके बाद दोबारा से क्या होता है, आफ्टर 15 ईयर्स हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी। अब क्या होता है, जब 15 साल बाद 1515 में दोबारा से हुमायूं सिकंदर सूरी यानी शेरशाह सूरी से वो फाइट करता है और वो उसको हरा देता है और दोबारा से मुग़ल अंपायर एस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट है अकबर। अब बाबर के बाद आता है अकबर। अकबर हैं, उनका टाइम पीरियड है 1556 टू 1605 सेंचुरी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर स्टैंडिंग द थ्रोन्स एज द एज ऑफ 14 अंडर द गार्डियनशिप ऑफ बैरम खान। जो अभी वो सिर्फ 14 साल का ही था अकबर जब उनके फादर की डेथ हो जाती है हुमायूं की, और उनका जो गार्डियन है बैरम खान है वो उनकी केयर करते हैं। द पोजीशंस ऑफ मुग़ल वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। उस टाइम जो मुग़ल अम्पायर था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हेमू, उस टाइम जो हेमू है हैड डिफीटेड द मुगल्स एंड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली। तो क्या है, उस टाइम जो फाइट होती है बैरम खां के साथ उसकी हेमू की, और हेमू बैरम खां यानी कि मुगल्स को वो क्या कर देता है, डिफ़ीट कर देता है, उनको हरा देता है और आगरा और दिल्ली में हेमू का अंपायर बन जाता है इन सेकंड बैटल। अब उसके बाद क्या होता है, एक दूसरी बैटल होती है, दूसरी लड़ाई होती है ऑफ पानीपत। ये सेकंड बैटल भी पानीपत में होती है। द मुगलाज अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान डिफीटेड द हेमू इन 1556। जहाँ पे फर्स्ट बैटल हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी की, वहाँ पर सेकंड बैटल हुई है 1556 में, किसकी, अकबर और हेमू के बीच में फ़ाइट होती है। आगरा एंड दिल्ली वर टेकन, और जो अकबर है वो हेमू को इस फाइट में डिफीट कर देता है, उसको हरा देता है। दिस मेड बैरम खान इंजॉय पोजीशन ऑफ रिस्पेक्टिव एंड पावर। और इसके बाद जो बैरम खान है उसको एक रिस्पेक्टिव उसको पोजीशन मिल जाती है। बट स्लोली डिफरेंसेस डेवलप्ड बिटवीन अकबर एंड बैरम खान। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। किसके बीच में, अकबर और उसके जो गार्डियन हैं बैरम खान के बीच में। इन 1560 बैरम खान वॉज फोर्स्ड टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज टू मक्का बट वॉज असैसिनेटेड ऑन द वे। परंतु क्या होता है, 1560 में बैरम खान जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं मक्का की, और रास्ते में ही उनकी हत्या कर देता है।
अंडर अकबर द मुगल अम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू गोविंदपुरी रिवर इन द साउथ, फ्रॉम अफगानिस्तान वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट। अब जो अकबर है उसके वो जब अपने अम्पायर को इस्टेब्लिश करता है तो उसका अम्पायर अफ़गानिस्तान तक इस्टेब्लिश हो जाता है। अकबर ने और क्या क्या किया है, अकबर सेट अप एन इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वेयर रिलीजियस डिस्कशंस वर हेल्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग। जो अकबर है उसने इबादत खाना बनवाया है फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर रिलीजियस यानी धर्म से रिलेटेड वहाँ पर डिस्कशन होता है एवरी फ्राइडे। ही स्टार्टेड दीन ए इलाही, और उसने दीन ए इलाही नाम का एक नया जो धर्म है या रिलीजन है उसको डेवलप किया है, उसको डिवाइन फेथ भी कहते हैं, और ये उसने किया है 1582 में। ब्लेंडिंग द गॉड पॉइंट्स, उसने क्या किया, जितने भी अच्छे धर्म हैं जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैनिज़्म है एंड अदर फेथ, जितने भी हम विश्वास करते हैं जिन जिन धर्मों में, उनसे जो अच्छी बातें थी उनको वो कलेक्ट करके उसने एक धर्म बनाया है दीन ए इलाही। नॉट ओनली ए रिलीजियस बट ए सोशल रिलीजियस पाथ टू ब्रिज डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। डिफरेंट समुदायों के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंसेस थे उनको उसने दूर करने के लिए एक सामाजिक और धार्मिक धर्म बनाया है जिसका नाम है दीन ए इलाही। ओके, अकबर के बारे में हम एक दोबारा डिस्कशन करते हैं। अकबर जो है वो 1556 में किंग बनते हैं, और जो बैरम खान है वो उनका गार्डियन है। उनकी फ़ाइट होती है, सेकंड फाइट पानीपत में 1556 में, जिसमें वो हेमू को हरा देते हैं और उसके बाद वो किंग बन जाते हैं, अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। उन्होंने इबादत खाना बनवाया था कहाँ पर, सीकरी में, जहाँ पर सभी फ्राइडे इवनिंग को वो डिस्कशन होता था। और उन्हें दीन ए इलाही 1582 में उन्होंने दीन ए इलाही नाम का एक धर्म डेवलप किया था, और 1605 में उनकी डेथ हो जाती है। ये देखेंगे जो रेड कलर का ये मार्क किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया, साउथ इंडिया को छोड़ के और ईस्ट को छोड़ के, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट इंडिया में जो अकबर है उसका अम्पायर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी बहुत सारा पार्ट, ये सारा पार्ट अकबर के अम्पायर में आता था। नेक्स्ट है जहांगीर। अब अकबर के बेटे हैं जहांगीर। अकबर वॉज सक्सेड बाय हिज सन महमूद सुल्तान सलीम। जो अकबर हैं उनके बेटे का नाम है सलीम, उन्हें वो अपना बेटा या उत्तराधिकारी बनाते हैं। असेंडिंग द थ्रोन 650 द फोर्ट ऑफ आगरा अज्यूम्ड द नेम ऑफ जहांगीर। अब वो किंग बनता है 1605 में, और वो अपना नाम रख लेता है जहांगीर। नाम है उसका सलीम, लेकिन जब वो किंग बनता है तो उसका नाम रखा जाता है जहांगीर, होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का वो होल्डर बन जाता है। एंड द टाइटल ऑफ नूर-उद-दीन, और उसको टाइटल दिया जाता है नूर-उद-दीन, लाइट ऑफ द फेथ में विश्वास। अकबर ऑलवेज एड्रेस्ड हिज एज ए शेखू बाबा, और जो अकबर थे वो अपने बेटे को हमेशा बोला करते थे शेखू बाबा। Jahangir concentrated his territories and developed the administrative system that was introduced by his father. जहांगीर अपने पिता के यानी कि अकबर के लक्ष्य कदम पर चलते हैं, और वो उनके जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसको, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से वो डेवलप करते हैं, और जो फेथ उन्होंने बनाया था उनके फादर ने उसको वो इस्टेब्लिश करते हैं। द कोर्ट कल्चर ऑफ मुगल्स फ्लोरिश्ड अंडर हिज रूल, और जो कोर्ट है, जो कल्चर था मुगल्स का, वो फ्लोरिश्ड यानी कि उत्कर्ष पर, अपने डीप पॉइंट पर होता है वो जहांगीर के टाइम पीरियड में। ही मैरिड नूरजहाँ, और जो जहांगीर है वो नूरजहाँ से मैरिज करते हैं। जहांगीर रीस्टार्टेड द वॉर विद राजपूत्स। अब अकबर ने तो राजपूत को अपना फ्रेंड बना लिया था, लेकिन जहांगीर के टाइम में दोबारा उनके राजपूत के साथ जो जहांगीर हैं उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती हैं, और जहांगीर की डेथ होती है 1627 में ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक। ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। डू यू नो मी, हम आज जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर क्या करते थे। जहांगीर वॉज ए फेमस फॉर हिज जस्टिस। जहांगीर अपनी जस्टिस के लिए बहुत फेमस थे। ही सेट अप ए चेन ऑफ जस्टिस विद 60 बेल्स अटैच टू इट। उन्होंने एक चेन बनाई हुई थी जिसमें 60 बेल्स लगी हुई थी। इट वॉज मेड ए प्योर गोल्ड, और वो किसकी बनी हुई थी, प्योर गोल्ड की। वन एंड वॉज अटैच द फोर्ट ऑफ आगरा एंड द अदर टू ए स्टोन कॉलम ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। उसका जो एक किनारा था उस चेन का, वो वन साइड तो यमुना नदी के पास एक पत्थर के साथ अटैच था, और दूसरा फोर्ट ऑफ आगरा
आगरा में उसकी बेल लगी हुई थी, जिससे जब भी कोई जिसको भी जस्टिस चाहिए होता था वो उस बेल को टच करता था तो आगरा में वो पता चल जाता था हुमायूं के कोई रिक्वेस्ट लेकर आया है। नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। खुर्रम द थर्ड सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के थर्ड जो बेटा है उनका नाम है खुर्रम, टुक द टाइटल ऑफ शाहजहाँ। जब वो किंग बनते हैं तो वो शाहजहाँ का टाइटल अपने नाम के आगे लगाते हैं। हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ उदय सिंह द रूरल ऑफ जोधपुर। और जो उनकी मम्मा थी वो डॉटर थी उदय सिंह की, जो एक राजपूत लेडी थी। अंडर द शाहजहाँ द डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल्स एंटर्ड ए न्यू फेज। अब शाहजहाँ हैं उसके अंपायर में जो डेक्कन पॉलिसी है यानी दक्खन की पॉलिसी है वो एक नए रूप में आती है। ही असाइंड अहमदाबाद एंड दौलताबाद। उसने जो अपना अंपायर है उसको अहमदनगर और दौलताबाद तक उसने बढ़ाया। ही फोर्स द रूल्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा टू एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी। उसने फोर्स किया है कि इसको बीजापुर को और गोलकुंडा को कि वो उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें। इन 1636 शाहजहाँ रिटायर्ड द आगरा एंड अपॉइंट टू द गवर्नर ऑफ डेक्कन। नेक्स्ट है ही इंक्रीज द मैग्निफिसेंट ऑफ द कोर्ट। उन्होंने जो अपने जो कोर्ट होते हैं उसकी जो मर्यादा होती है उसको उन्होंने अब पीक पर लेके गए, उसको सबसे उत्कर्ष पॉइंट पर लेकर गए। ही द पीक थ्रोन ही द ताजमहल एट आगरा। उन्होंने ताजमहल बनवाया। शाहजहाँ के लिए बहुत फेमस है कि उन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया था। द रेड फोर्ट ऑफ एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली। और उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया और दिल्ली में जामा मस्जिद उन्होंने बनवाई। द न्यूमरस अदर वर्क आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेस्टिफाई हिज वेल्थ एज वेल हैज़ इज एस्थेटिक सेंस। मतलब जो ये इस टाइप के उन्होंने काम किए, जैसे आगरा में ताजमहल बनवाया या जामा मस्जिद बनवाई या रेड फोर्ट बनवाया, इससे पता चलता है कि उनके पास उनकी वेल्थ मतलब उनके पास धन कितना था, कितनी उनके पास मनी थी और कितने वो पावरफुल थे। ही इज़ नोन एज ए किंग, इंजीनियर किंग। जो शाहजहाँ है उसको इंजीनियर किंग भी कहा जाता है। इन सितंबर 1657 शाहजहाँ फॉल इल। 1657 में शाहजहाँ बीमार हो जाते हैं और उसके बाद जो उनका बेटा है औरंगजेब, अब वो अंपायर एस्टैब्लिश करेगा। जो औरंगजेब है उसका टाइम पीरियड है 1658 टू 1707। आफ्टर कैप्चरिंग आगरा औरंगजेब क्राउंडेड हिम एज ए एम्पायर। अब जो औरंगजेब है वो अपने पापा की डेथ के बाद, अपनी फादर की डेथ के बाद वो राजा बनता है। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर और वो अपने नाम के आगे लगाता है आलमगीर। He was a Muslim fanatic and opposed religious tolerance। अब जो औरंगजेब है वो कट्टर मुस्लिम है, कट्टरपंथी है वो। और वो जो उसके दादा यानी कि अकबर ने जो नीति चलाई थी, पॉलिसी चलाई थी धार्मिक सहनशीलता की यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की, वो उसकी बिल्कुल अपोजिट है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। द मराठास जाट्स एंड सिख्स नेवर अलाउड औरंगजेब रेस्ट इन पीस। जो मराठा थे, जो जाट थे और सिख थे, उन्होंने कभी भी औरंगजेब को चैन से नहीं रहने दिया, शांति से नहीं रहने। ही किल्ड गुरु तेग बहादुर। जो औरंगजेब था उन्होंने तेग बहादुर का क्या किया था, उनको मरवा दिया था। हु इज़ द सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे तेग बहादुर, उनको उन्होंने मरवा दिया था। फोर्ट ऑफ मुगल स्टिल्स औरंगजेब डेथ इन 1707। और औरंगजेब है जो उसकी डेथ होती है 1707 में। औरंगजेब कॉन्क्वर्ड बीजापुर गोलकुंडा इन डेक्कन। जो औरंगजेब है उसने बीजापुर और गोलकुंडा के जो पार्ट हैं दक्खन के, ड्यू टू हिज शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़, उसकी अदूरदर्शिता की जो नीति थी। हिज वास्ट अम्पायर वेंट अप हिज ग्रिप। जो उनका अंपायर था वो उनके हैंड से स्लिप हो गया, उनके हाथ से वो निकल गया। Many governors revolted against the empire and established themselves in independent rules। अब इससे क्या होता है, जब पावर प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो औरंगजेब के बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटी जो गवर्नर्स हैं वो फाइट कर देते हैं, औरंगजेब के विरुद्ध हो जाते हैं और छोटी छोटी अपने रूल्स को वो डेवलप कर देते हैं। तो मुगल्स अम्पायर सर्वाइव टिल 1857। 1857 तक धीरे धीरे मुगल अम्पायर चलता रहता है। इट्स रूल वर द पैशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1803। 1803 में जब
मुगल 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है। द लास्ट एम्पायर बहादुर शाह जफ़र, जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो लास्ट किंग थे मुगल एम्पायर के, हैड फेस ट्रायल फॉर लीडिंग द मिलिट्री इम्यूनिटी ऑफ 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड थे उन्होंने उसको नेतृत्व किया था उसका। ही वॉज कन्विक्टेड एंड एक्साइल्ड टू रंगून। अब उनको बाद उसको दोषी माना जाता है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ वो बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में हुआ था, तो उनको क्या माना जाता है, विद्रोही माना जाता है और उनको रंगून भेज दिया जाता है। अब हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, जो मुग़ल एम्पायर है वो इस्टेब्लिश किया है बाबर ने, और जो बाबर का टाइम पीरियड है वो 1526 टू 1530 तक है। उन्होंने फर्स्ट लड़ाई लड़ी है किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में। ओके, अब बाबर के बाद आता है हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 1530 टू 1540 है, और सेकंड है 1550 टू 55 टू 1560। उन्होंने 2 पीरियड में किया है, और उनकी फ़ाइट होती है शेरशाह सूरी के साथ। फर्स्ट फाइट में वो हार जाते हैं, खानवा की जो लड़ाई होती है, उसके बाद सेकंड फाइट में वो शेरशाह सूरी को हरा देता है। उसके बाद आते हैं अकबर जब 14 साल के थे तो उनके पिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद बैरम खान है जो वो अकबर का पालन पोषण करता है, उसके अंडर ही वो 1556 में सेकंड फाइट करते हैं पानीपत में, और वो होती है हेमू के साथ। ओके, और जो अकबर है वो कौन सा उन्होंने वो चलाया था, उन्होंने दीन इलाही चलाया था 1582 में। उसके बाद आते हैं जहांगीर, जो उनका बेटा था सलीम। उसके बाद आते हैं शाहजहां, जिनका टाइम पीरियड है 1628 टू 1658। शाहजहां बहुत फेमस हैं क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनवाया था, रेड फोर्ट बनवाया था, और दिल्ली का कुतुब जामा मस्जिद उन्होंने बनवाई थी। और उसके बाद आते हैं जो लास्ट किंग है वो है औरंगजेब, 1658 टू 1707। जो औरंगजेब है वो एक कट्टर किंग है, और वो धार्मिक सहनशीलता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की जो नीति है उसके बिल्कुल खिलाफ था, जिसकी वजह से जल्द ही मुग़ल एम्पायर का एंड हो जाता है। और मुग़ल एम्पायर के लास्ट जो किंग है वो है बहादुर शाह जफ़र, जिनको 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके लिए उनको दोषी माना जाता है और उनको रंगून भेज दिया जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get new notification. Okay, thank you.